जय श्री कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन स्नान दान के कार्य पुण्य फलदायी माने जाते हैं। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का चौथा शाही स्नान किया जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन प्रभु श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता तो ऐसी है कि ऐसा करने से साधक के सभी दुख और पाप नष्ट होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन पितरों की आत्म शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान के कार्य भी किए जाते हैं। अगर आप महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो माघी पूर्णिमा के दिन अपने घर में ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर ले। इस साल माघ पूर्णिमा पर भद्रा का साया रहेगा और भद्रा इस बार पृथ्वी लोक पर वास करेगी। तो इस समय जप तप पूजा या दान करने से हमें बचना होगा। इसीलिए पूजा का शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा पाठ, जप तप या फिर स्नान दान का कार्य करना चाहिए। तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है। तो आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की सही तिथि और स्नान दान का उत्तम मुहूर्त क्या होगा। तो दिक्पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उसका प्रारंभ होगा 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर और अगले दिन शाम 7:22 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का जो व्रत है वो 12 फरवरी को किया जाएगा, अर्थात माघी पूर्णिमा जो है वो 12 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। जानते हैं माघी पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का मुहूर्त। तो माघी पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद दान पुण्य करना शुभ है। इस दिन सुबह 5:19 से लेकर 6:10 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। तो इस दौरान आप दान और स्नान का कार्य कर सकते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन जो है वो भद्रा भी रहेगी, तो वो सुबह 7:02 से 7:05 तक लगभग 3 मिनट का भद्रा काल होगा। तो इस समय जो भी आपका पूजा पाठ या दान पुण्य है वो ना करें, इसमें सभी शुभ कार्यों में मनाही होगी। क्योंकि ये भद्रा जो है ये पृथ्वी पर रहेगी, तो ये समय भारी होगा। तो इस समय दान पुण्य और पूजा के कार्यों से बचना अति आवश्यक है। चलिए दिन का पंचांग भी देख लेते हैं। तो सूर्योदय जो है वो सुबह 7:02 पर है। सूर्यास्त शाम को 6:09 पर है और चंद्रोदय का जो समय होगा वो शाम को 5:59 पर रहेगा। तो व्रत करने वाले लोग चंद्रोदय के समय अपना व्रत खोल सकते हैं। चलिए संक्षेप में पूजा विधि के बारे में भी बता देती हूँ। तो इस पावन दिन को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। आप नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं तथा नहाते समय सभी पवित्र नदियों का ध्यान कर सकते हैं। नहाने के बाद जो है घर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो इस दिन व्रत भी रखें और सभी देवताओं को गंगाजल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगाए। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी अवश्य ही शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखिए कि भोग जो भी आप लगा रहे हैं वो सात्विक चीज की होनी चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा का भी बहुत ही महत्व है। तो चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य दे। अर्घ्य देने से बहुत सारे दोषों से मुक्ति मिलती है। जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है ये दिन उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इस दिन चंद्र को अर्घ्य दे तथा चंद्र के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद को भोजन देते हैं, तो ये काफी अच्छा है। अगर आपके आसपास गाय है तो गाय को अवश्य भोजन कराएं, क्योंकि गाय को भोजन कराने से जो है हमें कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा का जो दान है वो भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो माघ पूर्णिमा के दिन आप जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, धन और भोजन दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विशेष रूप से जो सफेद रंग की वस्तुएं उनका दान करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चावल, मिश्री, चांदी आदि।
ये सब दान करने से भी जो है आपके चंद्र दोष जो भी आपकी कुंडली में व्यक्त है वो दूर होते हैं। कई बार जो है हमें बहुत मानसिक अशांति होती है, हमें ओवरथिंकिंग की समस्या होती है, छोटी-छोटी बातों पर हम घबरा जाते हैं या टेंशन ले लेते हैं, तो पूर्णिमा का दिन जो होता है ये बहुत अच्छा दिन है। इस दिन आप चंद्रमा को अर्घ देने के साथ-साथ सफेद चीज़ों का दान अवश्य कीजिए। इससे है ना, जो चंद्रमा के ग्रह दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो शांत होंगे। तो बहुत ही शुभ दिन होने वाला है। सौभाग्य योग और शोभन योग दोनों इस दिन व्याप्त रहेंगे। तो आप इस दिन का लाभ उठाएँ, पूजा-पाठ, जप-तप, दान इत्यादि जो बन पड़ सकता है वो करें। इसके अलावा मैं दान पर एक और विस्तृत वीडियो लेकर आऊँगी, तो इसकी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मैं इसी तरह की वीडियो जो है हर फेस्टिवल के रिलेटेड लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको इस तरह की जानकारी और भी चाहिए और फेस्टिवल के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलेंगे फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।